राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में स्वागत करता हूं। मित्रों, भादों का महीना चल रहा है और यह महीना भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत विशेषकर होता है। पिछला महीना श्रावण का महीना, जिसमें सभी शिव भक्तों ने बड़े धूमधाम के साथ भगवान श्री शिव का अभिषेक किया, पूर्ण श्रावण के व्रत रखे, सोमवार के व्रत रखे। लेकिन जो यह महीना है, भादों का महीना, भाद्रपद का महीना, यह भगवान श्री कृष्ण का है। इस दिन सभी वैष्णव भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं और इसमें भी विशेषकर अष्टमी तिथि। तो हम बात कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। अब की बार भी कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन यानी कि 11 अगस्त और 12 अगस्त को मनाई जा रही है। मैं आपको दोनों ही दिनों की पूजन विधि के बारे में बताऊंगा। इस दिन हमें यह व्रत कैसे रखना चाहिए, इसकी क्या पूजन की विधि है और हमें इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और व्रत का पारण हमें कब करना चाहिए और इसमें हमें क्या दान देना चाहिए। तो बंधुओं, आइए हम इन दोनों व्रतों के बारे में बात करते हैं। देखिए बंधुओं, मैं बताना चाहूंगा कि 11 और 12 अगस्त की जो हमारी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पड़ रहा है, उसका क्या महत्व है। 11 अगस्त को स्मार्त संप्रदाय के लोग इस व्रत को रखेंगे और 12 अगस्त को वैष्णव संप्रदाय के लोग इस व्रत को रखेंगे। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो भगवान का जन्म हुआ है वह हुआ है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, अर्थात कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है और रोहिणी नक्षत्र में। पहले हम बात करेंगे कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र जो है वो कब पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि देखिए, अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वह 9:06 सुबह 11 अगस्त मंगलवार को हो रहा है और 11:16 सुबह 12 अगस्त बुधवार को इसकी समाप्ति हो रही है। अब हम बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र के बारे में कि रोहिणी नक्षत्र कब शुरू हो रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र 13 अगस्त को 3:27 सुबह प्रारंभ होकर के 14 अगस्त 5:22 सुबह समाप्ति पर हो रहा है। तो हमने देखा कि ना तो 11 अगस्त को ही और ना ही 12 अगस्त को ही रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है। चाहे तो हम 11 अगस्त को रखें या 12 अगस्त को रखें, रोहिणी नक्षत्र की प्राप्ति अब की बार कृष्ण जन्माष्टमी में नहीं हो रही है। तो हम बात करते हैं कि जो लोग 11 अगस्त को व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए पूजन की क्या विधि होगी, पूजन का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। तो जो 11 अगस्त को यह पूजा करना चाहते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो 11 अगस्त को पूजा होती है वह रात्रि को पूजा होगी। तो रात्रि में, मध्य रात्रि के बाद में 12 अगस्त लग जाती है। उस दिन पूजा का समय रहेगा 12:05 से रात्रि को 12:48 तक, अर्थात 12:05 AM से लेकर के 12:48 AM तक। इसकी व्रत की कुल अवधि रहेगी 43 मिनट। व्रत का जो पारण होगा वह रहेगा 11:16 12 अगस्त के बाद, 11:16 दिन में AM 12 अगस्त के बाद। लेकिन आजकल वर्तमान समय में जो पारण किया जाता है व्रत का, वह मध्य रात्रि में जब हम भगवान का पूजन कर लेते हैं तो उसके बाद ही वह पारण कर लिया जाता है। तो आप 12 अगस्त को 12:48 के बाद भी पारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वह इस व्रत को कब रखें। तो वह 12 अगस्त को इस व्रत को रखेंगे तो मध्य रात्रि में 13 अगस्त लग जाएगी। तो इसका पूजा का जो समय रहेगा वह रात को 12:05 AM से 12:48 AM तक रहेगा 13 अगस्त को, और इसकी भी व्रत की कुल अवधि रहेगी 43 मिनट। अब बात करते हैं कि जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वह इस व्रत का पारण कब करें। वह इस व्रत का पारण 5:49 AM 13 अगस्त के बाद कर सकते हैं। 5:49 AM सुबह 13 अगस्त के बाद इसका पारण कर सकते हैं। और वर्तमान समय में जिस तरह से पारण किया जाता है उस तरह भी आप पारण कर सकते हैं। 13 अगस्त
12:48 AM तक। बंधुओं, आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर भी ये सब चीज दिखाई जा रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी किसी डायरी और कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि आपको कोई इसमें संदेह ना हो, आप गलत तरीके से अपना व्रत करके इसको भंग ना करें। बंधुओं, जैसा कि एकादशी का व्रत 2 व्रत पड़ जाते हैं, उसी प्रकार जन्माष्टमी का व्रत भी 2 तरह से पड़ जाता है। अब बंधुओं, हम बात करते हैं कि यह व्रत में हमें पूजन किस तरह से करना चाहिए। बंधुओं, प्रातः काल सप्तमी के दिन देखिए हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल भोजन लेना चाहिए। और अष्टमी प्रातः काल से हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, हमें इसमें सिर्फ एक बार अन्न खाना होता है। इसलिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमने जमुना जी में या गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि हम नहीं कर सकते तो हमें नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा यमुना जल डाल करके श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः या भगवान का कोई भी मंत्र आप बोल करके स्नान अवश्य करें। स्नान करने के बाद आप इस दिन पीले वस्त्र धारण करें तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आपने कृष्ण कथा में कई बार श्रवण कर चुके होंगे। भागवत कथा में भी बताया गया है कि जब नंद बाबा के यहाँ पर लाला हुआ था गोकुल में, तो सभी ब्रजवासियों ने, ग्वाल वालों ने पीले वस्त्र धारण किए थे। इसलिए आप भी भगवान को खुश करने के लिए पीले वस्त्र धारण कर सकते हो। उसके पश्चात माथे पर पीला चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने के पश्चात बंधुओं, हमें अपने घर के मंदिर में जाकर के साफ सफाई करें। जिस तरह से अपने बच्चे का जन्मदिन होता है और हम अपने घर को सजाते हैं, उसी तरह से आज भगवान के जन्मोत्सव के अवसर पर हमें अपने घर को सुंदर गुब्बारों से, लड़ियों से सजाना चाहिए। भगवान के मंदिर को सजाने के पश्चात हमें फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण का कोई भी प्रतिमा लेकर के आप उनको स्नान कराएं। यदि वह प्रतिमा स्नान कराने के योग्य नहीं है, लकड़ी की है, कागज की है, तो उसको हम स्नान नहीं करा सकते। इसलिए उनको स्नान कराने के लिए हम एक कटोरी ले सकते हैं, उस कटोरी में ही हम उनको डाल करके स्नान करा सकते हैं। सर्वप्रथम स्नान कराने का जो विधि है बंधुओं, मैं आपको बताता हूँ। प्रथम बार हमें 4 चम्मच के साथ जल डालना चाहिए। पाद्योपाद्यम हस्तो अर्घम मुखे आचमनम सर्वांग स्नानम समर्पयामि कह करके उसके पश्चात हमें पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घृत आदि से हमें भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके पश्चात हमें उनका दोबारा से जल डाल करके उनको साफ करना चाहिए। साफ करके उनको सुंदर आसन पर बिठाएं। यह विधि मैं आपको लड्डू गोपाल जी की बता रहा हूँ कि लड्डू गोपाल की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। अब बंधुओं, उनको हमें सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए। आज के दिन हमें निश्चित ही पीले वस्त्र, पीत वर्ण पीतांबरी धारण उनको करानी चाहिए। पीतांबरी धारण कराने के पश्चात सुंदर भगवान को पीला चंदन उनके मस्तक पर लगाना चाहिए। पीला चंदन लगाने के पश्चात बंधुओं, हमें सुंदर फूलों की माला उनको अर्पित करनी चाहिए। इत्र लगाना चाहिए। इत्र लगाने के पश्चात बंधुओं, हमें उनकी आरती करनी चाहिए और आरती के पश्चात नैवेद्य का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं। हो सके तो नारियल की जो मिठाई होती है वह शुद्ध घी से बनी हुई हो, गाय के घी से बनी हुई हो, तो ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, उसके पश्चात हमें पंजीरी का जो मुख्य रूप से प्रसाद बनता है उसका भी अगर हमें दिन में भोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और जरूरी नहीं है, नहीं तो आप रात को जो भगवान की निश्चित पूजा करो उसमें आप इसे अवश्य बनाएं। धनिये का जो प्रसाद बनाया जाता है बंधुओं, इसमें आप माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि भगवान को माखन मिश्री अति प्रिय होता है। बंधुओं, इसमें तुलसी डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर इसमें तुलसी नहीं डाली गई तो भगवान आपके 56 भोग का भी त्याग कर देंगे, उसको भी भगवान आपके भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी भावना जरूर अच्छी होनी चाहिए। भगवान का भोग लगाते समय चिंतन भगवान का ही होना चाहिए, सांसारिक चिंतन इस दिन हमें कदापि नहीं करना चाहिए। अब हम तो बात करते हैं रात की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। पूरा दिन हमें फलाहार लेकर के रहना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करने चाहिए। हम मंदिरों में जाकर के संकीर्तन कर सकते हैं। भगवान की मंदिर की सफाई ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। कहीं पर हमारे आसपास मंदिर हो भगवान का तो वहां जाकर के हमें सफाई अवश्य करनी चाहिए, इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब रात की पूजा जो कि मैंने आपको बताई है, यदि आप
11 अगस्त को भगवान का व्रत रख रहे हैं तो रात्रि को 12:05 से आप भगवान की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं और यह पूजा 12:48 तक चलेगी, जो कि 43 मिनट इसकी कुल अवधि है। और यदि आप वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं तो आपको यह पूजा 12 अगस्त को करनी होगी। 12:05 से लेकर के 12:48 तक समय वही है, 43 मिनट यहाँ भी यही पूजा चलेगी। बंधुओं, इसमें जिस तरह से मैंने आपको भगवान का पूजन अभी बताया है उसी तरह से आपको भगवान का पूजन करना है, स्नान आदि करा करके, और अंत में आपको धनिये का प्रसाद बना करके उसका भोग लगा करके भगवान का गुणानुवाद गा करके सभी को बधाइयां देनी है। बधाई में आप टॉफी, रसगुल्ला, मिठाई और ये धनिये आदि का प्रसाद अवश्य वितरण करें। भगवान का जो स्नान कराने के पश्चात पंचामृत आदि बना है, अभिषेक कराने के पश्चात जो पंचामृत आदि बना है उसको भी सभी को वितरण करना चाहिए और स्वयं भी लेना चाहिए। इस तरह से यह भगवान की पूजन की विधि होती है। अब इसका पारण मैंने आपको बताया है। पारण या तो आप उसी समय कर सकते हो जिस समय पर आपने आरती करने के पश्चात प्रसाद वितरण किया है, उस समय आप अपना पारण भी कर सकते हैं भगवान के प्रसाद के साथ। अन्यथा आपको जो पारण की जो मैंने समय बताया है उस समय भी आप इसका पारण कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इस व्रत का हमें दान क्या देना चाहिए। बंधुओं, व्रत पारण करने के पश्चात हमें किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। भोजन कराने के पश्चात हमें उनको दान देते समय एक बात का ध्यान रखें, हम उनको आभूषण दे सकते हैं, सोने का, चांदी का या किसी अन्य धातु का उनको आभूषण दें। और वस्त्र देते समय इस बात का ध्यान रखें, यदि पीले वस्त्र हम उनको दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। पीला कुर्ता, धोती, दुपट्टा आदि हम उनको दे सकते हैं। और देने के पश्चात हमें उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए कि हे भगवान, आप हमारे ऊपर सदा कृपाएं बनाए रखें, आपकी भक्ति हमें सदैव प्राप्त होती रहे, आपका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे। हे भगवान, यदि आपके व्रत में हमसे कोई भूल हो गई हो तो भगवान आप हमें अपना बच्चा समझ करके उस भूल को क्षमा करें और आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बनाए रखें। बंधुओं, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बंधुओं, कुछ लोगों का प्रश्न ये भी रहा है कि मथुरा में जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि मथुरा में वैष्णव संप्रदाय के अनुसार ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो कृष्ण जन्मभूमि, बांके बिहारी मंदिर आदि सभी प्रमुख मंदिरों में 12 अगस्त को बुधवार को ही जन्माष्टमी का यह पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बंधुओं, आप सभी भी मथुरा आएं, बांके बिहारी के दर्शन करें, बड़े आनंद की बात है। लेकिन कोरोना के समय पर हम अगर अपने घर में रहकर ही भगवान का पूजन करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। भगवान इससे बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि अपने सुरक्षा के साथ साथ जब हम दूसरों की सुरक्षा करते हैं तो इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री कृष्ण लिखते हुए हमें अवश्य बताएं। यदि आपका इससे संबंधित कोई और प्रश्न हो तो वह कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें, निश्चित ही उस प्रश्न का समाधान आपको अवश्य दिया जाएगा। बंधुओं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि जन्माष्टमी का व्रत क्यों रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए और यह व्रत किस दिन रखना चाहिए। बंधुओं, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे।